इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनिपुंग श्री सदासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है कि प्रकृति को हम कैसे क्या करें कि प्रकृति विध्वंस रूप से कभी परिवर्तित ना हो, क्योंकि अपन ये समझ चुके हैं कि वो स्वयंभू शक्ति जो है, वह शक्ति जब तक हम स्वयं की प्रकृति नहीं समझेंगे, स्वयं की प्रकृति नहीं सुधारेंगे, तब तक हम वह स्वयंभू शक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते। हर व्यक्ति दूसरे को अच्छा देखना चाहता है, स्वयं अच्छा नहीं बनना चाहता। दूसरों के गुणों को देखकर हम बहुत बार कहते हैं बहुत अच्छा आदमी है, सदा मौन रहता है, लेकिन हम घंटे भर का मौन नहीं ले पाते। बहुत बार हुआ। हम ऐसी बात नहीं है कि हमें गुणों की पहचान नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम अच्छे व्यक्ति को नहीं जानते, अच्छाइयाँ नहीं जानते, जानते हैं, और हम अच्छे को अच्छा कहते भी हैं। अनंतों बार हमने अच्छे को अच्छा माना, लेकिन इतने मात्र से हमारा कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि हमने ये समझा कि सामने वाले की प्रकृति कितनी अच्छी है, लेकिन कभी ये नहीं समझा कि हमारी स्वयं की प्रकृति कितनी विकृत है। हमने बहुत सारे लोगों को, हमने जैन दर्शन ये कहता है, हमने बहुत बार भगवान को भगवान कहा, अनंतों बार। हम आज के आस्तिक नहीं हैं, हम जन्म जन्म के आस्तिक हैं। व्यवहाराभास इसी को कहते हैं जैन दर्शन में, कि व्यवहाराभास का अर्थ होता है कि वो भगवान, व्यवहार का भास का अर्थ है नहीं कि व्यवहार से रहित हो गया, व्यवहार करता है, बराबर करता है, जिसके साथ जो व्यवहार करना चाहिए और व्यवहार करता है। भगवान को भगवान कहना चाहिए, वो कहता है। भगवान की पूजा करना चाहिए, वो करता है। भगवान बहुत अच्छे हैं, वो कहता है, और धन भी कहता है, लेकिन कभी भगवान बनने का भाव नहीं आता। जब भगवान बनना अच्छा है तो स्वयं क्यों नहीं। महावीर स्वामी ने कहा, जब तक तुम दूसरे को भगवान बना है उसको भगवान कहते रहोगे, स्वर्ग तक की ऊंचाइयां पालोगे, पुण्य आदि का वर्धन कर लोगे, लेकिन कभी स्वयं का विकास नहीं कर पाओगे।
हम साधुओं को साधु मानते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं महाराज, बहुत अच्छे महाराज हैं, हमारे गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम कभी साधु बनने का भाव नहीं कर पाते। संसार में भी ऐसे ही होता है। आप बहुत प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करने में, मक्खन पॉलिश लगाने में बहुत माहिर है दुनिया, जितनी चाहे प्रशंसा करा लो। दुनिया में, सारी दुनिया में 90% लोग मक्खन पॉलिश लगाने में बहुत माहिर होते हैं, विनयशील होते हैं, गुण प्रशंसक होते हैं, लेकिन उनका हृदय काला होता है। स्वयं में एक गुण भी अनुकरण की दृष्टि से नहीं करते। हम प्रशंसा करते हैं कि ये गुणवान है, हम प्रशंसा इसलिए नहीं करते हैं कि हमें गुणवान बनना है। एक नौकर में, एक जो नौकर लोग लगे रहते हैं, जाट और भाट, ये राजा की प्रशंसा करते हैं, राजा की जयकार बोलते हैं, लेकिन उनमें कभी भी गुण ग्रहण करने का भाव नहीं आता। और मेरी भावना में स्पष्ट कहा है, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे। कहाँ है ये शब्द? गुण का वर्णन तो हम कर रहे हैं, गुणों पर दृष्टि तो जा रही है। जिनको हम गुणानुवाद कर रहे हैं, हम उन्हीं के दोष भी देख रहे हैं। हमारा तोता के समान गुणानुवाद है कि तोता जैसे राम राम रटाने पर राम राम रट तो जाता है, यदि रामचंद्र जी पिंजड़े में उंगली दे दें तो उनको भी वह काट लेता है। ऐसी दशा है अपन सबकी, आज तक होती आई। हमने राम राम रटा है, बहुत अच्छी तरह रटा है। राम का नाम बहुत अच्छा है, हमने रटा है, सब कुछ किया। लेकिन राम ने जब उंगली दे दी तो हमने उनको काटे बिना भी नहीं रहे। अब आप ही बताएं, सोचें, विचार करें कि हमारा राम राम नाम लेना कहाँ तक सार्थक है, कहाँ तक इस राम नाम की पहचान करना, जानना, जयकार बोलना, गुणानुवाद करना कहाँ तक उचित है। एक व्यक्ति वह है जो गुणानुवाद नहीं करता, राम का नाम भी नहीं लेता, लेकिन किसी को काटता नहीं है, किसी को नहीं काटता, लेकिन वो राम का नाम भी नहीं लेता। वो जानते ही नहीं, पहचान ही नहीं कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो लेते ही नहीं। बस इतना जानता है कि मुझे किसी को काटना नहीं है। और वो पहले वाला है जो अच्छे व्यक्ति को जानता है, गुणानुवाद को जानता है, राम भगवान है ये भी जानता है, लेकिन मौका पड़ने पर राम को भी निपटा देता है, काट लेता है। इन दोनों में से आप निर्णय करें श्रेष्ठ कौन है, पहला वाला है दूसरा वाला है। जो काटता नाम भी नहीं ले रहा है, ध्यान रखना, वो नाम नहीं लेगा, वो प्रशंसा नहीं करेगा, वो जयकार नहीं बोलेगा, वो गुणानुवाद नहीं करेगा, वो जानते ही नहीं राम कौन है और रावण कौन है, उसको मालूम ही नहीं। वो तो ये जानता है कि मुझे किसी को काटना नहीं है।
और जो व्यक्ति जानता हुआ भी काटता है, यदि लोक दृष्टि से हम देखें तो जो कुछ नहीं जानता लेकिन काटता नहीं है वो श्रेष्ठ है। जो सब कुछ जान करके भी काट रहा है वो निकृष्टतम निकृष्ट है। इसलिए मेरी भावना ने यही नहीं कहा गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बार तो गुण ग्रहण का भाव है ही नहीं, उसको गुणों पर भाव है, गुणों पर दृष्टि है, गुणों को जानता है, गुणों को पहचानता है, लेकिन गुण ग्रहण का भाव नहीं आता, प्रशंसा भी करता है। व्यवहाराभाषी अनंत अनंत भवों से इस प्रकार के गुणों की प्रशंसा करता है, लेकिन गुण ग्रहण का भाव रहे न। हम गुणों की प्रशंसा, किसी को अच्छा कहें तुरंत फीलिंग होना चाहिए मुझे अच्छा बनना है। किसी में गुण देखकर तुरंत भाव आना चाहिए हमें गुण ग्रहण करना है। एक पापी को पाप करते देखकर पाप के भाव आ जाते हैं। हमने बहुत बार देखा, लोग कहते महाराज जी हमारा बेटा संगति से बिगड़ गया, हमारा लोग कहते महाराज जी मेरे पाप करने के भाव नहीं थे, दूसरा गुटखा खा रहा था तो मेरा खाने का भाव हो गया। मेरे खाने का भाव बिल्कुल नहीं था महाराज, मेरी सौगंध थी, लेकिन क्या करें दूसरे को खाते देख करके मेरे मन में भाव, दूसरा शराब पी रहा था मेरा भाव आ गया। महाराज मैं जुआ खेलने गया नहीं था, लेकिन दूसरा खेल रहा था तो मैंने सोचा एक आध पासा, मेरे मन में कोई भाव नहीं। विचार करो, एक पापी को पाप देखते ही तुम्हारे पाप के भाव आ गए। सभी लोग अपने अपने अंदर चेतना को देखें। एक पापी को देखकर पाप के भाव आ गए, होता है। जैसा दृश्य देखता है 90% लोगों के वैसे भाव होते हैं। गंदी पिक्चर देखकर गंदे भाव होते हैं। बुरे लोगों को बुरे कार्य देखकर बुरे भाव हो जाते हैं। ये स्वभाव 99% लोगों का है। मैं तुम्हारी इस आदत को बदल नहीं रहा हूं, अच्छी आदत है, अच्छी आदत। पापी को पाप करते देखकर पाप का भाव हो गया। अब बताओ महाराज इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो पाप करने नहीं चाहता था, वो कर रहा था, मेरे मन में भाव आ गया, उद्दीपना हो गई मेरी। अब बताओ महाराज जी इसमें मेरी क्या गलती? नहीं नहीं तेरी तो कोई गलती है नहीं, तू तो निमू नारायण शुद्ध है आदमी। ठीक ठीक, तू तो राजा बेटा है, राजा बेटा। तेरी गलती तो हो ही नहीं सकती, गलती तो उसकी है। हाँ महाराज देखो अब आपने हमारे लिए कह दिया ना, पर थोड़ा सा और पूरी बात सुन लेना। जब पापी को देखकर पाप का भाव जाग गया, यदि तेरी यही आदत सही है तो कभी धर्मात्मा को देखकर धर्म का भाव क्यों नहीं जागा? एक गुटखा खाने वाले को देखकर गुटखा का भाव आ गया, एक गुटखा के त्यागी को देखकर त्याग का भाव क्यों नहीं आया? बेईमानी देखना। एक रात्रि भोजन करने वाले को देखकर रात्रि भोजन का भाव आ गया, लेकिन एक रात्रि भोजन नहीं कर रहा था उसको देखकर के त्याग का भाव क्यों नहीं आया? संसार में सारे पापी ही नहीं है, धर्मात्मा भी है। धर्मात्मा को देखकर यदि तुम्हारा धर्म का भाव आ गया है, आ रहा है, तो तुम्हें ज्यादा खतरा नहीं है।
क्योंकि पापी को देखकर पाप का भाव आता है, धर्मात्मा को देखकर धर्म का भाव आता है। सुधर जाओगे, गुंजाइश है सुधरने की। कभी ना कभी तो अच्छा निमित्त मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी आदत क्या है, तुम्हारी ना धर्म करने का भाव है ना अधर्म करने का भाव है। लेकिन एक आदत है, जैसी संगति मिलेगी या तुम वैसे हो जाओगे। ऐसे व्यक्ति से हम ज्यादा खतरा नहीं है, ऐसे व्यक्ति की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना मत। कभी ना कभी इसको अच्छा निमित्त मिलेगा, ये अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बुरा निमित्त मिलने पर बुरा हुआ है, तो अच्छा निमित्त मिलने पर अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। डाकू के संगति से डाकू हुआ है, जिस दिन साधु मिल जाएगा वो साधु भी हो जाएगा। अंजन चोर ऐसा ही चोर था। चोर नहीं था वो, राजपुत्र था, छत्री था, पुत्र था। लेकिन उसके जो दोस्त थे वो सारे चोर थे। उनके चोरी में लेख करके उसके भाव चोरी के हो गए और चोर बन गया। वो चोरी को देख करके लोग बड़े दुखी होते थे। राजपुत्र होकर चोर बन रहा है। राजा की बड़ी निंदा हुई उसके पिता की, तुम राजा होकर तुम्हारा बेटा चोर है। लेकिन वो चोरी की लत पड़ गई, आदत पड़ गई। कोई धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कई बार बुरी आदत पड़ जाए ना, तो आदत तो पड़ जाती है, लेकिन वो छोड़े से भी नहीं छूटती। जानता है कि बुरा है, लेकिन आदत पड़ गई, नहीं छूटती। एक कहानी आती है कि एक चोर ने दीक्षा ले ली, उसकी चोरी की आदत पड़ गई। अंजन चोर नहीं था, दूसरा चोर था, जो स्वयं चोर बना था। दूसरे को देखकर चोर नहीं बना था, दूसरे की संगति से चोर नहीं बना था, स्वयं चोर बना था। स्वयं ने चोरी करने का भाव बनाया था। कोई उसके पूरा परिवार अच्छा था, दोस्त अच्छे थे, उसको चोर कभी मिला ही नहीं। उसने स्वयं चोरी को मन में भाव किया, मैं चोरी करके जिंदगी चलाऊंगा। किसी ने, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं चोर बना है, एक दिन कोई काकताली न्याय से वो बहुत ज्यादा संकट में पड़ गया, चारों तरफ से घिर गया। उसने कहा अब बचना मुश्किल है। उसने चोरी करना छोड़ दिया और छोड़ करके दीक्षा ले ली। अब वो आदत तो स्वयं के अंदर की आई थी ना, स्वयं से लत पड़ी थी। रात होती उसको चोरी का भाव जागा, आदत। अब क्या करे, साधु बन के चोरी कहां करे। वो रात में उठता, उसको नींद ही नहीं आवे, बिना चोरी के नींद नहीं आवे। अब साधुओं के पास तो कुछ छानेंगे, चुरा ले। उसने क्या देखा, साधुओं के पास पिछी कमंडल है। रात के 12 बजे उठे, इन महाराज की पिछी छुड़ा के छुपा के कहीं रखा है, कमंडल कहीं रखा है, उसके कमंडल उसको नींद आ गई। वह चोरी का काम हो गया ना, चोरी का काम हो गया। सुबह सारे साधु उठे, ये तो मेरा पिछी नहीं है, ये तो मेरा कमंडल नहीं, तुमने मेरा क्यों लिया, थोड़े तुमने मेरा क्यों लिया। सारे संग में तू मैं होने लगी। गुरु के पास बात पहुंची, गुरु महाराज इन्होंने मेरी पिछी ले ली। बोले महाराज मेरी भी इन्होंने ले ली। तो क्यों ली तुम लोगों ने। तो महाराज हम लोगों तो ली नहीं। कई दिन तक ये चलता रहा। गुरु तो गुरु होते। सब में हल्ला हो गया कि संग में कोई भूत हो गया, ऊपरी बाधा हो गई।
जो रात्रि में आकर पिछी कमंडल यहाँ वहाँ, और भारत देश में तो ऊपरी बाधा की चर्चा बहुत जल्दी, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं वो तो ऊपरी बाधा है। गुरु जानते हैं कि बाधा तो कोई ऊपर से हो नहीं सकती, बाधा तो कहीं अंदर से ही है। कल परसों सुनाया था ना कि आपके घरों में कई बार चोरी हो जाती, लोग कहते महाराज जी ताला लगा रहा और हम पैसा रख के आए और ताले लगे में पैसा गायब हो जाता है। लोग झाड़ा लगवाते हैं, फाड़ा लगवाते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। कुछ नहीं बंदो, घर में चोर, मैंने ऐसे कई चोर पकड़े। मैंने बताया उनको मत पड़ो चक्कर में, घर में कोई चोर है। गुरु महाराज ने कहा घर में कोई चोर है। उन्होंने क्या किया, एक रात में सो गए, वो लेट गए। अब सोए नहीं, रात के जैसे ही 12 बजे वो उठा, पिछी कमंडल यहाँ वहाँ कर रहा था। गुरु महाराज ने कहा कि पकड़ा गया। सुबह उठकर कहा भाई तू ऐसा क्यों करता है? बोले मुझे नींद नहीं आती और मैं करूं क्या, मुझे नींद ही नहीं आती जब तक चोरी नहीं कर लो। गुरु ने समझ लिया कि इसने चोरी की आदत स्वयं उत्पन्न की थी, संकल्पी चोरी की थी। कल अपनी चर्चा यही थी, संकल्प चोरी, स्वयं चोरी करने का भाव किया, संकल्प किया मैं चोर बनूंगा। साधु बनने के बाद भी चोरी कर रहा। संकल्पी पाप जो कल मैंने कहा था बहुत खतरनाक होता है मानव। संकल्पी पाप जन्म जन्म तक पेरता है। संकल्पी क्रोध जन्म जन्म तक बैरी बनाता है। संकल्पी हिंसा जन्म जन्म तक अकाल मौत देती है। संकल्पी झूठ जन्म जन्म तक हमें दुर्गति भेजता है। संकल्पी चोरी, अंदर से चोरी करने का भाव जन्म जन्म तक पेरता है। संकल्पी व्यभिचार जन्म जन्म तक पापी बनाता है। संकल्पी परिग्रह हमारे लिए जन्म जन्म तक मुनि रखने से दूर रखता है। संकल्पी परिग्रह बहुत बड़ी बात थी कल महानुभाव। संकल्पी पाप मत करो, पाप करना नहीं, पाप हो जाए चिंता करना नहीं। पाप होंगे, होते रहे हैं, होते रहेंगे सारे पाप। चोरी भी होती आई, होती रहेगी। कोई ऐसा काल नहीं था कर्म भूमि के समय पर चोरियां होती आई, चोरी लोग करते रहे, लेकिन कोई ज्यादा खतरा नहीं हुआ। बड़े बड़े पापी भी सुधर गए। लेकिन संकल्प ही पाप करोगे। जैन दर्शन ने जो सबसे पहले अपने भक्तों से पाप नहीं छुड़ाया, ताप नहीं छुड़ाया। उन्होंने कहा पाप तो करते हो करो, तुम मानोगे नहीं, तुम्हारी परिस्थितियां हैं, बस संकल्प ही पाप मत करना। महावीर जानते थे जैन है, संसार में है, ग्रस्त है, कभी हिंसा से रहित नहीं हो पाएगा। आपको हिंसा का त्याग नहीं कराया, क्योंकि वे जानते थे गृहस्थी बिना हिंसा के चल ही नहीं सकती। हिंसा होगी होगी। गृहस्थी के कार्य ऐसे, व्यापार ऐसा है, धंधा ऐसा है, खेती ऐसी है, नौकरी ऐसी है, सब कुछ होती है। झाड़ू लगाना पड़ेगी, पीछे से झाड़ू नहीं लगेगी, झाड़ू तो झाड़ू से लगेगी। पीछे से झाड़ू नहीं, झाड़ू तो झाड़ू से लगेगी। और जीव मरेगा, कपड़े धोएंगे, नहाएंगे, सब करेंगे, सब हिंसा होगी। महावीर ने गृहस्थ को संकट में नहीं डाला। अहिंसा के पुजारी थे महावीर, 100% अहिंसक थे पुजारी, स्वयं अहिंसक थे। अहिंसा उनका जीवन का आधार था, अहिंसा ही परम धर्म था। स्वयं ने इतनी अहिंसा पाली, इतनी अहिंसा पाली
कि घास पर भी पैर नहीं रखा। इतनी अहिंसा पाली, एक चींटी को भी दुख देने का भाव नहीं किया। इतनी अहिंसा पाली कि एक इंद्रिय जीव की भी आराधना न हो जाए। और जब भक्त की बारी आई, भक्त की बारी आई, गजब करुणा कहें या अभिशाप कहें, दया कहें, समझ में नहीं आता। ग्रस्त लोग आए, चक्रवर्ती आप लोग सब अपन सब गए, उनको अपनी जैसी हिंसा का त्याग नहीं कराया। उपदेश तो दिया, उपदेश तो दिया कि सही धर्म क्या है, संपूर्ण रूप से हिंसा का त्याग। जो संपूर्ण रूप से हिंसा का त्याग करेगा वही मेरा भक्त होगा, वही धर्मात्मा होगा। जो संपूर्ण रूप से हिंसा का त्याग करेगा वही धर्मात्मा होगा, वही मेरा भक्त होगा। ये शर्त उन्होंने नहीं लगाई। ग्रस्त की तरफ देखा, घबराओ मत, मैं तुमसे हिंसा का त्याग नहीं कराएंगे। बहुत सारे लोग साधुओं से डरते हैं। क्यों डरते हैं? अच्छे लोग, पापी लोग नहीं कह रहा हूं, शराबी जुआरी डरते हैं, उनकी बात नहीं कह रहा हूं। अच्छे लोग डरते हैं, जो कोई दुर्गुण नहीं है, कोई उनमें बुराई नहीं है। दो व्यक्ति वे डरते हैं। एक वो व्यक्ति डरता है जिसमें कोई बुराई होती है, बुराई होती है। अभी मेरी बुराई का त्याग करा देंगे, मेरे गुटखे का त्याग करा देंगे, मेरे शराब का त्याग करा देंगे, मेरे रात्रि भोजन का त्याग करा देंगे। बहुत सारे भाव होकर पापी दूर से भागता है। उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छे लोगों की चर्चा कर रहा हूं जो इन्होंने बुराई त्याग दी है, बुराइयां त्याग दी हैं, कोई भी बुराई उनमें नहीं है। वो साधु से क्यों डर रहा है? पहले वाले का तो समझ में आ गया ना, वो किस लिए डर रहा है कि अभी आप अभी नियम दिला दोगे, वो नियम पाल नहीं पाएगा। रात में खाता है, वो तो डर रहा है। लेकिन रात में खावे नहीं, गुटखा खावे नहीं, कोई बुरी संगति है नहीं, कोई बुरी आदत है नहीं, वो साधु से क्यों डर रहा है? मैंने इस पर शोध किया, ये क्यों डर रहा है? जिसको काहे का डर है, ये तो सब कुछ त्याग किए बैठा है। उसको डर एक बात का है, अच्छे व्यक्ति की बात कर रहा हूं, कहीं बाबा जी हमें मुनि ना बना दे। कहीं बाबा जी ये ना कह देवे कि तू मेरा भक्त, तुझे मंदिर बनाना है। कहीं बाबा जी ये कह देवे कि तुझे आज उपवास कर। बाबा जी ये नहीं कह देवे कि तुझे 1 करोड़ नवोकार मंत्र की माला फिरना, XYZ, और मैं कर नहीं पाऊंगा। मेरे में बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं 1 करोड़ का दान कैसे दे पाऊंगा? मेरा तो इतनी कुवत ही नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं है। और गुरु ने कह दिया तो मैं गुरु की बात नहीं टाल पाऊंगा, क्योंकि मैं गुरु भक्त हूं। गुरु भक्त गुरु से डर रहा है, गुरु विरोधी नहीं। गुरु भक्त गुरु से दूर भाग रहा है। गुरु भक्त है, परम भक्त है, लेकिन डर रहा है। इन गुरुओं की निंदा की गई शास्त्रों में। तुमसे कोई पापी डर रहा है, तुम सच्चे साधु हो, कोई बात नहीं। पापी को तो डरना ही। तुम्हारा भक्त तुमसे डर रहा है, धर्मात्मा तुमसे डर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम उसको शक्ति से बाहर धर्म कराना चाहते हो।
अधर्म नहीं, गुरु अधर्म तो कभी कराएगा ही नहीं, अधर्म कराएगा नहीं और तुम करते नहीं हो, दोनों मामला ठीक है ना। गुरु कभी तुमसे गलत कार्य तो कराएगा ही नहीं, ये भी तुम्हें विश्वास है, मेरा गुरु कभी गलत कार्य नहीं कराएगा। गलत कार्य गुरु करा ही नहीं सकता, गुरु है ये तो तुम्हें विश्वास है। भाई तुम गुरु से क्यों डर रहे हो, कोई बुराई तो नहीं? बोले नहीं, तो कोई महाराज बुरा कार्य तो नहीं कराएंगे? अरे कैसी बात कर रहा है, मेरा गुरु कभी बुरा कार्य करा ही नहीं सकता, फिर क्यों डर रहे हो? मेरा गुरु अच्छा कार्य कराता है, मेरा गुरु 100% अच्छा कार्य कराता है, लेकिन वो अच्छा कार्य मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है और गुरु आज्ञा देंगे मैं मना नहीं कर पाऊंगा, हाँ कहना पड़ेगा, मैं मना नहीं कर सकता। मेरा गुरु इतना अच्छा है कि मैं, और बहुत श्रद्धा है मेरी, मैं मना नहीं करूंगा। गुरु ने कह दिया मुनि दीक्षा लो तो मैं लूंगा, कोई नहीं टाल सकता, मैं चाहे मरूं चाहे लूंगा मैं तो। इसलिए मैं गुरु से दूर रहता हूं, कहीं गुरु मुझे मुनि बनने की बात न कह दे, इसलिए डर रहा हूं मैं। कहीं 1 करोड़ रुपया दान की न कह दे, आज चतुर्मास की स्थापना है, कहीं महाराज ने दे दिया कि तुझे एक कलश बैठालना है 1 करोड़ का, मना नहीं कर सकूं। कट्टर भक्त है, कट्टर भक्त है, मना नहीं कर सकूं। चाहे जायदाद बिक जाए, मकान बिक जाए, लेकिन मैं मना नहीं कर सकूंगा, इसलिए डर रहा हूं गुरु के सामने जाने पर कहीं गुरु ने ये कह दिया तो, इसलिए आज मैं गुरु के पास जाऊंगा ही नहीं। आज गुरु के पास मैं, क्योंकि मैं गुरु भक्त हूं, सारे पॉइंट पॉजिटिव ले रहा हूं। एक कहता है मैं गुरु के पास जाऊंगा नहीं क्योंकि गुरु को मानता ही नहीं हूं, बात ठीक है, लेकिन वो क्यों कह रहा है मैं गुरु के पास जाऊंगा नहीं क्योंकि मैं गुरु का परम भक्त हूं, और इसलिए मैं आज नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज चतुर्मास की स्थापना है, आज पंचकल्याणक की बोली लग रही है, आज सप्तमी है, आज मैं महाराज के पास आशीर्वाद लेने जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि आज महाराज अष्टमी का उपवास दे रहे हैं, क्योंकि कल अष्टमी है मान लीजिए, और आज यदि मैं गुरु के पास चला गया तो नियम से वो कह देंगे कल अष्टमी का उपवास कर, और मेरे से तो एकासन ही नहीं होवे, मुझे तो एकासन में ही चक्कर आवे, और गुरु ने कह दिया तो क्या होगा। इसलिए आज सप्तमी के दिन नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि अष्टमी का उपवास मिल सकता है। किससे डर रहा है? सारी बातें सोचना महानुभाव, विचार करना। महावीर की थिंकिंग देखना क्या थी, उपवास से डर गया, गुरु के दर्शन करने नहीं आया, प्रत्याख्यान करने नहीं आया, क्योंकि गुरु से डर गया। गुरु, पहले लोग आहार देने से डरते थे, आहार देने से बहुत डरते थे लोग। साधु आते थे, वो 2-3 बुढ़े बुढ़िया होती थी ना, वो ही देते थे, क्योंकि अभी आज शूद्र का जल त्याग करा देंगे। अब शूद्र का जल त्याग करने का अर्थ नौकरी बंद, पढ़ाई बंद, लिखाई बंद, सब बंद, सब कुछ नहीं कर सकते, होटल बंद, बाजार बंद, सब बंद, लोग डर जाते, अपना हार देना नहीं जाना। गुरु भक्त थे, मजबूरी थी। साधुओं से लोग डरते हैं कि नियम ना दे दे मैं कोई, अच्छे लोग डरते हैं। महावीर स्वामी कहते हैं
डरने वाले को नहीं, जिससे डर रहे हैं उसको फटकारते हैं, साधु को फटकारते हैं। तुमने क्या मचा लिया है, क्या मचा रखा है? तुम्हारे भक्त तुमसे डर रहे हैं। तुम इतने निर्दयी हो गए, इतने निर्दयी हो गए कि अपने भक्तों से धर्म भी शक्ति से बाहर कराते हो। शाम को जिज्ञासा थी ना, जैन दर्शन कहता है धर्म भी शक्ति से बाहर करना भी अपराध है। कोई भी चीज, हम शक्ति से ज्यादा उपवास करेंगे तो धर्मात्मा की कोटि में आऊंगा कि अधर्मी की कोटि में? मेरे 2 उपवास करने की शक्ति है और मैंने 10 ले लिए। आत्मघाती, आत्महत्यारा, कोई पाप नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है, उपवास ही किए। एक महाराज ने, हम लोग ईस्वी में थे, शायद 93 की बात है, सन आगे पीछे हो सकता है, 93 की बात है, 83 83 की बात है, चतुर्मास 83 हुआ था। बिना नाम लिए बता रहा हूं। एक महाराज ने, शक्ति थी नहीं, 8-10 उपवास उन्होंने किए थे एक दो बार। एक साथ उन्होंने 32 उपवास का संकल्प कर लिया। 16 कारण आते जो कराने वाले थे। 10-12 उपवास के बाद हालत बिगड़ती गई। 22वें उपवास में जीभ बाहर आ गई। जितने साधु थे, जितने और गृहस्थ थे, वो साधु की वेदना नहीं देख रहे। वो भी दृढ़ संकल्पी था। वो कहता नियम तो नहीं तोड़ूंगा। और जो रहने वाले थे वहां, वो भी कहते हाँ नियम नहीं तोड़ना महाराज जी। अब 8 तो रह ही गए। कितने रह गए? 22 हो गया, 22, 8 हो गए ना, 8 ही रह गए महाराज। अब क्या कहा, 8 ही रह, हिम्मत करो, हिम्मत करो। 8 ही रह गए महाराज, 8 ही रह गए। रिकॉर्ड बनाओ, रिकॉर्ड। 8 ही रह गए। सारे साधु, और वो स्वयं उसी रात में चल बसा, बड़ी वेदना के साथ। बोलो ये 16 कारण भावनाओं हत्यारन हुई या संकल्प लेने वाला स्वयं हत्यारा हुआ? 16 कारण भावनाएं थी, शक्ति के अनुसार थी। अब ऐसा नियम लेकर हमारे 22वें उपवास में हमारे आयु कर्म की उदीर्णा हो जाए, मर जाए व्यक्ति, तो बोलो ये उपवास का संकल्प पुण्य में डालूं कि पाप में? पाप है 100%। ऐसा धर्म किस काम का जिसमें आत्मा के प्राणों का घात हो जाए? शस्त्र से घात करना या धर्म से घात करना? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन। हमारे आज की निंदा की गई है। महावीर निंदा करते हैं, तुझे 22 उपवास का फल नहीं लगेगा, तुझे आत्महत्या का पाप लगेगा, पाप लगेगा। और जितने लोग थे वहां संबोधन करने वाले, वे सब हत्यारे कहलाएंगे। डॉक्टर कह रहा है, वैद्य कह रहा है। इस संबंध में मेरे गुरु का एक उदाहरण देता हूं। आचार्य सिंह ने उस समय कहा, बहुत आचार्य सिंह को दुख हुआ। आचार्य सिंह कहते हैं यदि उसको आहार को उठा देते तो शायद कितने जिंदगी भर और मुनीवत पाल लेते। मुझे आचार्य सिंह का एक संस्मरण याद आया। हम लोग भी वैसे ही थे, जैसे जानते नहीं थे।
आचार्य श्री प्रतिदिन उपवास करते थे, एक दिन ले लेते थे, कभी उन्होंने बताया नहीं मैं कितना उपवास हूँ। हम लोग महाराज जी का कमंडल लेके जाते थे, तो आचार्य श्री नहीं नहीं आप लोग उठो, मेरा आज उपवास है। ठीक भाई, दूसरे दिन फिर लेके गए। अब आज नहीं बताया कि मैं 10 दिन का उपवास करूंगा, नहीं नहीं आप लोग उठो, आज भी मेरा उपवास है। आज भी प्रतिदिन भी लगाते जाएं और उपवास करते जाएं। 9वें दिन का उपवास था, 9 हो चुके थे। हम लोगों ने आज हम लोगों ने प्लानिंग बनाई, अब आचार्य श्री 10वां तो करेंगे ही, 10वां तो करें, कौन रिकॉर्ड बनाना छोड़ेगा। तो हम लोग काय कमंडल महाराज रोज को मना कर देते हैं, हम लोग कमंडल लेके जाए, आचार्य श्री हार को उठिए, बोले नहीं ना आज उपवास है। तो हम जब 9वें दिन कमंडल ले जाकर कहेंगे आज तो अपन और कहें आचार्य श्री जय हो, आपका कल का 10वां उपवास है। तो जब हम लोग पहुंचे, आज हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, हम लोगों के मन भी नहीं था कि आचार्य श्री उठें, हम लोगों का बिल्कुल भी मन नहीं था, एक भी साधु का मन नहीं था कि आचार्य श्री आज हार को उठे। हम लोग भी यही चाह रहे थे कि बस अब 9 हो गए तो एक और हो जाए। तो हम लोग कोई सब कमंडल लेके नहीं गए और चुपचाप नमस्ते करके और आने लगे। तो आचार्य श्री कहते क्यों हमारा कमंडल क्यों नहीं लाए? हम लोगों के एकदम, तो हम लोग आचार्य श्री आपका भी 9वां उपवास है, 10वां नहीं हुआ है। तो हमने शायद आचार्य श्री 9 दिन के उपवास में गर्मी चढ़ गई हो तो गिनती भूल गए होंगे, गिनती क्या भूल गए होंगे। तो हम लोग याद रहा नहीं महाराज जी अभी 9 ही हुए हैं, एक और बाकी है। तो आचार्य श्री कहते ये गिनती तो मुझे भी आती है। कमंडल लाओ, कमंडल आए, शुद्धि की और चलो आहार को उठ गए। हम लोगों को दिमाग खराब हो गया कि आचार्य श्री ने 9 दिन के करके 10वां क्यों नहीं गया। आहार हो गया सब। दोपहर में क्लास के समय हम लोगों ने तवाड़ तोड़ प्रश्न किए, बोले महाराज जी अब इतने कष्ट उठाए तो एक दिन में क्या बिगड़ता था? तो आचार्य श्री बोले एक दिन में बनता क्या था ये और बता दो। एक दिन में क्या बनता था? गिनीज बुक में नाम आ रहा था क्या? नाम के लिए किए थे। आचार्य श्री का नहीं, 9वें दिन तक मेरी सामायिक अच्छी हो रही थी, मैं प्रतिक्रमण कर रहा था, अपना आवश्यक स्वयं कर रहा था, लघु संज्ञा स्वयं जा रहा था। आज थोड़ी आवश्यक में शिथिलता आई है, शिथिलता आई है और पैरों में थोड़ा कंपन हुआ है और थोड़ा सा लड़खड़ापन पैर आ रहा है, पैर यहां वहां पड़ रहा है और सामायिक में भी शरीर शिथिल हो रहा है। इसलिए मैंने 10वां उपवास नहीं किया। आवश्यक नष्ट हो जाए और उपवास करना उंगली को बचा करके गर्दन कटवाना है। आवश्यकों में दृढ़ता आए उसके लिए उपवास होते हैं। हमारा मूल गुण ही खत्म हो जाए, इसलिए वो दिन आज भी गुरु का याद आता है कि धर्म भी शक्ति के बराबर करना, शक्ति से ज्यादा धर्म भी अधर्म हो जाता है। कोई क्या फर्क पड़ता है 9 में? मान लीजिए रात में कुछ गड़बड़ हो जाए तो। शिविर में ऐसा हुआ, अलवर की घटना है, 9 उपवास हो सके, आज 13 का दिन है, बस एक उपवास बाकी है। रात में शिवरात्रि को डिहाइड्रेशन होता है ना पानी के में, 10 बजे 11 बजे लोग डॉक्टर आ गए मेरे पास, महाराज या तो अभी इसको ग्लूकोज लगेगा और या सुबह तक ही मरेगा।
वो कह रहा है कि नहीं, मरूं तो मरूं, एक उपवास तो करूंगा मैं। सबकी भावना है। मैंने आदेश दिया, टेक टू ऑर्डर। शिविर में ऑर्डर चलता है मिलिट्री का, ये नहीं जाए तो इसको जबरदस्ती उठा के ले जाओ। कोई मुनि महाराज नहीं है, कोई प्रतिमाधारी नहीं है, गृहस्थी है शिविर का, असहनी है। डॉक्टर कह रहे कोई भी ताकत रात में बचा नहीं सकती है, जो भी उनको पानी की कमी जो भी हो गई हो। महाराज जी आप आदेश दीजिए, नहीं तो ये सुबह मरा मिलेगा पक्का है। मैंने 11 बजे तेरस की 10 उपवास करने वाले को तेरस के दिन आदेश दिया, टेक टू ऑर्डर, नहीं जाए तो उसको उठा के ले जाओ, जिंदा रहना चाहिए। जो भी ट्रीटमेंट किया हो, दवाई दी, उसके बाद से बच गया वो, और फिर उसने 10 साल तक 10 उपवास किए। और उस दिन एक उपवास के कारण क्या होता, और बाद में 10 उपवास किए, 10 100, और शिविर में आ रहा है और उपवास करता है, 10 उपवास कर रहे, आराम से हो रहे। लेकिन उस दिन बिगड़ गई तबीयत, स्थिति थी, मौसम थोड़ा सा विपरीत हो गया। अब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, महावीर ने तो मुझे अनुमति दे दी, आप लोगों की राय क्या है? ध्यान रखना 10 लाख क्षण का दिन है, और दिन नहीं है, बगिल जाओ। 10 लाख क्षण पर्व है, 10 दिन के उपवास का संकल्प है। संकल्प किया था 10 करूंगा, और मैं साधु हूं, धर्मात्मा हूं, उपवास तोड़वाने वाला हूं कि उपवास देने। साधु उपवास देता है कि उपवास तोड़वाता है? कायदा से देता है, और मैंने उसका उपवास तोड़वाया 10 लाख क्षण पर्व में। 13 के दिन 14 का कल उपवास था। मुझे आप किस खाते में लोगे? ये मेरा विवेक था, मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? बहुत अच्छा कह रहा महाराज, कह रहे ये है धर्म, ये है धर्म की स्थिति। इसलिए हमारा प्रसंग अभी चल रहा है कि गृहस्थ को डरो मत धर्म से। महावीर ने डराया नहीं, और जो साधु ऐसा करे कि भक्त डरे तो ध्यान रखना उस साधु पर महावीर स्वामी माफ नहीं करेंगे। तो मैं कोई अधर्म थोड़ी करा रहा हूं, धर्म भी उतना ही कराओ जितना वो कर सके। क्यों डर रहा है? तुम 1 करोड़ रुपया दान दिलाओगे उसको, उसके पास 10 लाख का इंतजाम नहीं है, वो आज तुम्हारे सामने नहीं आया क्योंकि तुम 1 करोड़ पाप नहीं कराऊंगा, दान नहीं कराऊंगा, नहीं। वो आज क्यों नहीं आया कि आज गजमोती चढ़ाएंगे महाराज, उसके बाद मक्के के दाने नहीं है, और आपका परम भक्त वो मना कर नहीं पाएगा। समय आपका हो गया, प्रसंग ध्यान रखना, क्योंकि हम प्रतिदिन कह के छोड़ते सो कर लेंगे, वो खाते ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला जाता है, कुछ नए विषय आ जाता है। देखें कभी आएगा। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है कि कैसा है धर्म। धर्म से यदि डर रहे हो तो वो धर्म नहीं अधर्म है। धर्म से डरा नहीं जाता, धर्म तो सामने आ जाए तो आनंद की लहर आना चाहिए। अभाग्य है मेरे, जब जब तुम्हें धर्म से डर लगे समझ लेना खतरा है, और जब जब तुमसे कोई धर्म के कारण डरे तो समझ लेना तुम भी धर्म से रहित हो गए हो। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया। श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर PN जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन, मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन।